मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट। मध्य प्रदेश में इसी साल मार्च महीने में कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी। वजह बने कांग्रेस के ही युवा और कद्दावर चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। सत्ता में सहभागी डिप्टी सीएम अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल गहलोत अपनी सरकार को संकट के समंदर से नैया पार कराते दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष अपने बहुमत परीक्षण को उतारू है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत की चाल में क्या फर्क है? क्यों जादूगर गहलोत का जादू फिलहाल कामयाब होता दिख रहा है? इसके लिए दोनों प्रदेशों की राजनीतिक चौसर को समझना जरूरी है। सरकार का अस्तित्व या पतन पूरी तरह से संख्याओं पर निर्भर करता है। राजस्थान में विधानसभा की कम सीटें हैं और मध्य प्रदेश की तुलना में कांग्रेस ने राज्य में एक बड़ी जीत हासिल की है, जो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के लिए काम कर रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आई लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीएसपी के समर्थन से सत्ता तक जरूर पहुंच गए। हाल कुछ ऐसा ही राजस्थान का भी था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस यहां भी 99 पर रुक गई। निर्दलियों और बीएसपी के समर्थन से गहलोत ने सत्ता संभाली। निर्दलीय विधायकों में गहलोत के वो वफादार पैदल सैनिक थे जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला था और उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस से बागी हुए विधायकों ने इस्तीफा दिया। नतीजा विधानसभा में कुछ संख्या बल में कटौती हुई और विरोधी पार्टियों ने इसका फायदा उठाते हुए सत्ता पर काबिज होने में कोई देरी नहीं की। लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इस फॉर्मूले से राजस्थान में गहलोत सरकार को सत्ता से दूर करने के लिए कम से कम 50 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि बागी पायलट गुट में संभावनाओं के साथ भी संख्या बल 30 होने का दावा है। 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी और कांग्रेस में हार जीत का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार की स्थिरता पर सवाल तो शुरू से ही उठने लगे थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में लपेटते रहे। राजस्थान की राजनीति में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने प्रतिद्वंदियों पर कम ही हमलावर होती दिखाई पड़ती थी। हाल ही में मचे प्रदेश के घमासान में ही बीजेपी के अंदर ही पूर्व सीएम को लेकर विरोधाभास देखा गया। कुछ नेताओं ने वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते हुए आरोप लगाया कि वो गहलोत को उनकी सरकार बचाने में मदद कर रही हैं। अगर किसी तरह वसुंधरा राजे बीजेपी पायलट के गठजोड़ के लिए सहमत हो जाती हैं, तो डर ये भी है कि कहीं कांग्रेस से बागी विधायक बीजेपी को समर्थन से इनकार न कर दे। इसीलिए बीजेपी नेता के रूप में उनकी चुप्पी या उनकी मदद उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे अच्छी रणनीति मानी जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मुख्य चेहरा उनके युवा नेता ही माने जाते हैं, लेकिन दोनों को ही आंतरिक राजनीति का शिकार होना पड़ा। मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन साइडलाइन हो गए सिंधिया। सिंधिया को सत्ता में कोई सहभागिता नहीं मिली। 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े मगर हार गए। वहीं कमलनाथ अपने बेटे को जिताने में कामयाब रहे। परिणाम स्वरूप सिंधिया कांग्रेस के भीतर हाशिए पर चले गए। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई तो शुरू हुई सीएम की उधेड़-बुन। दिल्ली में दोनों नेताओं का डेरा पड़ गया। पायलट के समर्थकों ने राजस्थान में हल्ला बोल दिया, लेकिन ताज सजा गहलोत के सर। सचिन पायलट तो बन गए, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें काम करने का अधिकार नहीं मिला। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में टीम राहुल कहा जाता था। 2014 में लोकसभा में मिली हार के बाद पायलट को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश में वापसी पर डिप्टी सीएम का पद मिल गया। पायलट के राजस्थान कांग्रेस प्रमुख होने के बावजूद गहलोत का पार्टी के विधायकों और पार्टी के बाहर वफादारों पर पायलट से बेहतर समर्थन था। वहीं मध्य प्रदेश में सिंधिया को सत्ता में कोई भागीदारी नहीं मिली और तो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी कमलनाथ ने अपने पास ही रखा था। शाही परिवार के सिंधिया की ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र की राजनीति पर खास पकड़ थी, जिसको लेकर वो सीएम कमलनाथ को कड़ी टक्कर देने की हिम्मत रखते थे। मगर राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह राजघराने के संघर्ष की तरह सिंधिया के विरोध में और कमलनाथ के बचाव में खड़े रहते थे। सिंधिया कमलनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं थे, न ही वो संसद सदस्य थे। मध्य प्रदेश पीसीसी का नेतृत्व करने के उनके प्रयासों ने भी उनके लिए अनुकूल परिणाम नहीं दिए थे। फिर भी जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्होंने कमलनाथ को आश्चर्यचकित कर दिया। जो सिंधिया आसपास के विधायकों की मानवीय दीवार को तोड़ने में विफल रहे, वही कमलनाथ की तरह गहलोत को भी 2018 की शुरुआत से ही पता था कि पार्टी के भीतर उनका एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है।
गहलोत ने सीएम का सपना देखने वाले पायलट को सरकार में डिप्टी सीएम बनाया। पायलट के खास लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सचिन पायलट ने बगावत की, लेकिन उनके कई समर्थित नेताओं ने बजाय पायलट के साथ जाने के गहलोत पर ही भरोसा जताया, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास को ही सचिन पायलट का सबसे खास माना जाता था। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में अपने ही नेताओं के बागी होने से सरकार पर आए संकट के मामले में फिलहाल अशोक गहलोत ने गेंद अपने ही पाले में रखी है। बगावत के बाद आए ऑडियो टेप में जिसमें सरकार गिराने को लेकर बातचीत का आरोप है, उसको लेकर अदालत में स्वीकार्यता के मामले में कानूनी परेशानी हो सकती है। लेकिन उन्होंने गहलोत को कांग्रेस हाईकमान की अदालत में अपना मामला बनाने में मदद की। गहलोत ने कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट को व्यवस्थित रूप से बदनाम कर दिया। अब अगर पायलट पार्टी में बने रहेंगे तो उन्हें हमेशा गहलोत के अंगूठे के नीचे ही रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।